मोदी सरकार पर भड़की कांग्रेस, पवन खेड़ा ने लगाए गंभीर आरोप, रेल मंत्री का कुछ यूं मांगा इस्तीफा। नमस्कार साथियों। उड़ीसा में बालासोर में जो कल हृदय विदारक परसों जो ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें 288 लोग मारे गए, 1100 के लगभग घायल हुए। हमारी संवेदनाएं उन तमाम परिवारों को जिन्होंने अपने प्रियजनों को गंवाया है। साथ ही ओडिशा पुलिस, एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और भारतीय सेना को धन्यवाद, जो पीड़ितों की मदद के लिए तत्परता उन्होंने दिखाई। और ओडिशा के लोगों की जो मानवीय छवि देखने को कल मिली, वो इस देश की मानवीय छवि है। रक्तदान करने कतारों में लोग खड़े थे, नौजवान लोग खड़े थे। इससे यह पता चलता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम लोग कितने सजग, कितने संवेदनशील लोग हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सरकार उतनी संवेदनशील नहीं दिखती। प्रधानमंत्री जी, आपके रहते भारत की किस्मत के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी किस्मत के बारे में दो शब्द जरूर कहूंगा। आपने एक कवच अपने आसपास खड़ा कर दिया। वो कवच आपको सीएजी रिपोर्ट से बचाता है, वो कवच आपको प्राइम टाइम डिबेट से बचाता है, वो कवच आपको किसी भी तरह की पब्लिक स्क्रूटिनी, सार्वजनिक जांच से बचाता है। वो कवच देश की सीमाओं को नहीं बचाता, वो कवच ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे लोगों को नहीं बचाता, वो कवच रेल यात्रियों को नहीं बचाता, वो कवच सिर्फ और सिर्फ आपकी छवि को बचाता है। ऐसा कवच किसी सरकार को, किसी प्रधानमंत्री को कभी नहीं मिला। काश ये कवच रेल यात्रियों को भी मिलता। एक जमाना था जब लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे लोग थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा दिया एक रेल हादसे पर, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया एक रेल हादसे पर। इस्तीफे का अर्थ क्या होता है? इस्तीफे का अर्थ होता है नैतिक जिम्मेदारी लेना। ना जिम्मेदारी दिखती है, ना नैतिकता दिखती है। आपको क्या उम्मीद है यहां से कोई इस्तीफा आएगा? हमें तो यह नहीं समझ में आ रहा हम इस्तीफा मांगे किससे। वो व्यक्ति जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन की भी हरी झंडी दिखा के उद्घाटन करते हुए दिखता है, वो, या वो जो कल सुबह से अपनी पब्लिसिटी में लगे हुए हों, टोपी पहन के कैमरा लेकर घूम रहे हों, किसका इस्तीफा मांगे हम? प्रधानमंत्री, हम आप पर छोड़ते हैं, आप किसका इस्तीफा लेना चाहते हो। लेकिन ये देश उम्मीद करता है कि जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने, जिस तरह से माधवराव जी सिंधिया ने इस्तीफा दिया था, आप भी अपने रेल मंत्री से इस्तीफा लेंगे। सीएजी की रिपोर्ट बड़े स्पष्ट तौर पे बताती है कि 2017 से 21 के बीच में डिरेलमेंट, यानी ट्रेन के पटरी से नीचे उतर जाने की वजह से 1127 हादसे, 1127 डिरेलमेंट्स बिटवीन द ईयर 2017 एंड 21। बाय द वे, ये सीएजी रिपोर्ट वही है जिसको आधार बनाकर आप लोग भी किसी जमाने में प्राइम टाइम डिबेट्स करते थे और यूपीए की सरकार के मंत्रियों से इस्तीफे मांगते थे। तब वो कवच नहीं होता था जो आज प्रधानमंत्री को कवच मिला हुआ है, आप सबकी तरफ से भी मिला हुआ है। ट्रैक रिन्यूअल का बजट हर साल कम होता जा रहा है और जो बजट है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। हम हाई स्पीड ट्रेन के खिलाफ नहीं है, लाइए, लेकिन 10-15 चमकती धमकती ट्रेन को दिखाकर आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा ढांचा खोखला करते चले जाएंगे, यह मंजूर नहीं। 70 साल अलग अलग सरकारों ने भारतीय रेल को एक भरोसे की सवारी बनाया था। आप मित्रजाल में फंसकर आम नागरिक की चिंता छोड़कर सिर्फ और सिर्फ चमकती धमकती पीआर के ऊपर के चक्कर में पड़ गए। खुद रेलवे मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि रेल विभाग में 3,12,000 भर्तियां खाली पड़ी। रेल का बजट आपने खत्म कर दिया, भर्तियां आप भर नहीं पा रहे। हमारा इतिहास तो देख लीजिए, उससे तो सीख लीजिए।
कि कैसे जिम्मेदारी लेते थे, कैसे नैतिकता थी।